नमस्कार दोस्तों, इस धमाकेदार एपिसोड में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। साल 2008 में जब आप में से बहुत से लोग आईफोन का नाम भी नहीं जानते थे, तब हैदराबाद में एक छोटा सा सरकारी डेटा सेंटर खुला था। उस वक्त पूरे भारत का डेटा सेंटर मार्केट सिर्फ 700 से 800 करोड़ का था। लेकिन दोस्तों, आज 2025 में वही भारत का डेटा सेंटर मार्केट 42,000 करोड़ ने 5 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया। मतलब सिर्फ 17 सालों में 60 गुना की बढ़ोतरी। अब आप सोचें यह कैसे हुआ, तो शुरुआत से शुरू करते हैं। 2008 से 2014 तक सरकारी जमाना था। सिर्फ एनआईसी के कुछ डेटा सेंटर्स जो सिर्फ सरकारी कामों के लिए थे। उस वक्त प्राइवेट कंपनीज को लगता था कि यह सब बकवास है, डेटा स्टोरेज, हमारे पास तो हार्ड डिस्क है। 2014 से 16 के बीच में पहली जागरूकता हुई। एनआईसी ने अपने क्लाउड सर्विस की शुरुआत की। कुछ कंपनी जैसे सीफी, एसटीटी, इनने सोचा कि चलो कुछ पैसा बनाते हैं इसमें भी। 2016 से 2020 तक जियो रिवॉल्यूशन आया और फिर आया तूफान। मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च किया और रातों रात हर हाथ में स्मार्टफोन आ गया। सडनली हर कोई यूट्यूब देख रहा है, व्हाट्सएप पर वीडियो भेज रहा है। डेटा कंजम्पशन 100 गुना तक बढ़ गया साथियों। 2020 से 25 कोविड प्लस एआई का धमाका। कोविड आया, WFH शुरू हुआ, जूम कॉल्स, ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल पेमेंट, सब एक साथ। और अब 2024 से 25 में एआई का जमाना शुरू हुआ है साथियों। इंडिया डेटा सेंटर मार्केट हिस्टोरिकल इवोल्यूशन फ्रॉम गवर्नमेंट लीड इंफ्रास्ट्रक्चर इन 2008 टू एआई ड्रिवन ग्रोथ इन 2025। दोस्तों, यहीं से शुरू होती है हमारी 9 कंपनियों की कहानी। जो कंपनियां पहले सिर्फ छोटे मोटे आईटी वेंडर थी, आज वो 1000 करोड़, 5000 करोड़, 18,000 करोड़ के मार्केट कैप तक पहुंच गई है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस पूरे इकोसिस्टम में पैसे के असली खिलाड़ी कौन है, कौन सी कंपनी कहां फिट करती है, और सबसे जरूरी, क्या आपको इन सब में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। इस डेटा सेंटर साम्राज्य की हमारी सबसे बड़ी कंपनी आज यह 3,279 पर चल रही है और इसका मार्केट कैप 18,579 करोड़ है। यानी यह एक पूरी मिड कैप की महारानी है। अब इसका असली दमदार प्रदर्शन देखिए। यदि आप इसका ट्रेलिंग 12 मंथ देखेंगे तो रेवेन्यू 1301 करोड़ पिछले साल के 1149 करोड़ से बढ़कर, टीटीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट 184 करोड़ और नेट प्रॉफिट 129 करोड़। मतलब साल दर साल 60% की सेल्स की ग्रोथ और पिछले 6 महीने में 116% की ग्रोथ। मतलब अगर किसी ने जनवरी में 1 लाख लगाए होते तो आज वो 2,16,000 रुपए इसमें बन गए होते। ये है असली मल्टीबैगर की ताकत। अब ये कंपनी करती क्या है दोस्तों? नेटवेब टेक्नोलॉजी को समझिए भारत के डिजिटल दिल के रूप में है। जैसे आपके शरीर में दिल खून पंप करता है, वैसे यह कंपनी पूरे देश के डिजिटल खून को पंप करती है। यह कंपनी सुपर कंप्यूटर्स, सर्वर्स और स्टोरेज सिस्टम बनाती है। सबसे कमाल की बात, इसके 3 सुपर कंप्यूटर्स विश्व के टॉप 500 में शामिल है। आईआईटीज में जो रिसर्च होती है, इसरो में जो कैलकुलेशन होती है, वो सब उन्हीं के मशीन पर होती है। और अब आता है एआई का जमाना। इस कंपनी का एआई रेवेन्यू जो है वो 300% बढ़ा है। चैट जीपीटी, जेमिनी जैसे एआई टूल्स को चलाने के लिए जो कंप्यूटिंग पावर चाहिए, वो इन्हीं जैसी कंपनियों से आती है। रिसेंट में 1734 करोड़ का ऑर्डर मिला एनवी इंडिया ब्लैकवेल सर्वर्स के लिए। फाइनेंशियल देखते हैं, आरओई 23.9%, आरओसी 32.4%। मतलब कंपनी अपने पैसे का बहुत बढ़िया इस्तेमाल कर रही है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है साथियों। लेकिन दोस्तों, यहाँ सावधानी की जरूरत है। पी रेशियो 143.88 है, जो काफी हाई है। अब आप कहेंगे ये तो आसमान छू रही है, लेकिन मेरे दोस्त, फरारी की कीमत भी आसमान छूती है, लेकिन वो फरारी ही हो। एलएनटी जैसी कंपनी ने इसमें 15% की स्टेक ली है। इससे पता चलता है कि बड़े खिलाड़ी भी इसकी पोटेंशियल देख रहे हैं। मैं तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में रखता हूं। अगर कोई करेक्शन आए और पी 70-80 के लेवल पर आ जाए तो एसआईपी के जरिए एक एक शेयर करके इसमें क्वांटिटी बढ़ाता रहता हूं। यानी हर डिप पर थोड़ी थोड़ी एंट्री। यह सेक्टर भविष्य का है और यह कंपनी उसमें बादशाह है। अब आते हैं हमारी दूसरी जबरदस्त कंपनी
E2E नेटवर्क लिमिटेड पर। करंट प्राइस 3050 के आसपास, मार्केट कैप 6110 और पिछले साल 85% का बेहतरीन रिटर्न। अब इसके लेटेस्ट फाइनेंशियल देखिए। टीटीएम रेवेन्यू लगभग 164 करोड़ और नेट प्रॉफिट 47.49 करोड़, मतलब नेट प्रॉफिट मार्जिन 29%, यानी हर 100 के बिजनेस में 29 का शुद्ध लाभ। आरओई 40.74%। यह बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर के पैसे से कितना बेहतरीन काम कर रही है। भारत की अपनी अमेजन सर्विसेज की तरह यह IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस देती है। अब इसको सरल भाषा में समझिए। जैसे आप अपने घर के लिए वेल्डिंग के लिए जनरेटर किराए पे लेते हैं, वैसे ही छोटी बड़ी कंपनीज अपने IT का काम चलाने के लिए E2E से क्लाउड सर्विसेज किराए पर लेती है। अपना सर्वर खरीदने की बजाय क्लाउड पर रेंट पर ले लिया जाता है। यह कंपनी अपने खुद के डेटा सेंटर से सर्विस देती है, मतलब अमेजन या माइक्रोसॉफ्ट जैसे विदेशी कंपनीज पर निर्भर नहीं है। डेटा लोकलाइजेशन के नियम आने से इसे और भी फायदा होगा। बिजनेस मॉडल कितना प्रॉफिटेबल है देखिए। ऑपरेटिंग मार्जिन 50.75%। यह दिखाता है कि कंपनी का कितना एफिशिएंट ऑपरेशन है। रेवेन्यू ग्रोथ 42.69%, मतलब हर साल बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ भी सावधानी चाहिए। पी रेशियो 177, जो बहुत हाई है। करंट रेशियो 0.67, जो थोड़ी चिंता की बात है, क्योंकि शॉर्ट टर्म लिएबिलिटीज ज्यादा है। साथियों समझिए कि यह कंपनी किस गेम में खेल रही है। भारत में क्लाउड मार्केट अगले 3 साल में डबल होने वाला है। छोटी कंपनीज, स्टार्टअप्स और इवन गवर्नमेंट भी अब क्लाउड की तरफ जा रही है। सबसे बड़ी बात, यह कंपनी मेक इन इंडिया क्लाउड की स्टोरी है। जब भी कोई डेटा सिक्योरिटी या सॉवरेनिटी की बात आएगी तो ऐसी इंडियन क्लाउड कंपनीज को फायदा होगा। रिस्क भी है मित्रों। हाई वैल्यूएशन का मतलब है कि कोई भी नेगेटिव न्यूज पर 30-40% तक गिर सकती है। प्लस कैश फ्लो मैनेजमेंट टाइट रखना पड़ेगा। इसमें SIP के जरिए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लॉन्ग टर्म के लिए मैं निवेश करता हूं। क्लाउड सेक्टर बहुत प्रॉमिसिंग लगता है मुझे, और साथ ही मुझे ये मेक इन इंडिया चैंपियन भी लगती है। साथियों आप क्या कर रहे हैं कमेंट करके बताएं। और अब आते हैं हमारी तीसरी स्पेशल कंपनी टेक इन्फोसेक लिमिटेड। करंट प्राइस 1082, मार्केट कैप 1134 और पिछले साल 47% का एक्सीलेंट रिटर्न। लेटेस्ट फाइनेंशियल देखिए। TTM रेवेन्यू 23.49 करोड़, पिछले साल के 11.62 करोड़ से डबल्ड, और नेट प्रॉफिट 13.09 करोड़। नेट प्रॉफिट मार्जिन 47%, मतलब हर 100 के बिजनेस में से 47 का मुनाफा। यह तो सोने की खान बना हुआ है। दोस्तों ये कंपनी करती क्या है? टेक इन्फोसेक मतलब डिजिटल दुनिया का सुपर सिक्योरिटी गार्ड। जैसे आपके घर में CCTV, अलार्म और सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वैसे ये कंपनी साइबर सिक्योरिटी, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के सर्विसेज देती है। सरल भाषा में समझिए। आज हर कंपनी डिजिटल हो रही है, हर चीज ऑनलाइन हो रही है, लेकिन हैकर्स भी बढ़ रहे हैं साथियों, साइबर अटैक्स भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में टेक जैसी कंपनीज का काम है आपके डिजिटल घर को सेफ रखना। इस कंपनी के नंबर्स देखिए तो दंग रह जाएंगे। 5 साल में प्रॉफिट की ग्रोथ 98% CAGR, मतलब हर साल प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा बढ़ रहा है। ROE 31.99%, ROC 39.10। यह दिखाता है कि कंपनी अपने रिसोर्सेस का बेहतरीन इस्तेमाल कर रही है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, जो बहुत अच्छी बात है। रेवेन्यू ग्रोथ 31.9% का रेट, मतलब बिजनेस कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। अब समझिए कि इसका बिजनेस कितना फ्यूचर प्रूफ है। डिजिटल इंडिया, UPI, ऑनलाइन बैंकिंग, ई-गवर्नेंस, सब कुछ तेजी से बढ़ रहा है, और जितना ज्यादा डिजिटलाइजेशन उतनी ज्यादा साइबर सिक्योरिटी की जरूरत होगी। यह कंपनी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट बॉडीज सभी को अपनी सर्विसेज देती है। इसका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है ESOF, एंटरप्राइज सिक्योरिटी इन वन फ्रेमवर्क, एक कंप्लीट वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। लेटेस्ट में कंपनी का Q1 FY25 परफॉर्मेंस भी शानदार रहा। रेवेन्यू 51.4 मिलियन और पेट 23.22 मिलियन। लेकिन रिस्क भी है दोस्तों। पी रेशियो 86.6 है, जो हाई है। स्टॉक 21 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रही है। प्लस
साइबर सिक्योरिटी का बिजनेस बहुत कॉम्पिटिटिव है, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज भी यहाँ आ रही है, लेकिन ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि लॉन्ग टर्म में यह सेक्टर गोल्डन है। हर साल साइबर अटैक 25 से 30% बढ़ रहे हैं और भारत सरकार भी अब साइबर सिक्योरिटी को बहुत सीरियसली ले रही है। हमेशा ध्यान देवें, हर कंपनी में छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट करें और मार्केट करेक्शन का फायदा उठाकर एक्यूमुलेट करते जाएं। यह कंपनी डिजिटल इंडिया की साइबर सिक्योरिटी बैकबोन बनने की कैपेसिटी रखती है। साथियों वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि केवल आज ही के दिन मुझे इतने दिनों बाद समय मिल पाया है। अब बाकी हिडन चैंपियन कंपनियों की झलकियां देखते हैं। अब दोस्तों जल्दी जल्दी बाकी 6 कंपनियों की भी बात कर लेते हैं जो इस डेटा सेंटर इकोसिस्टम के अलग अलग लेयर्स में काम कर रही है। डी लिंक इंडिया 501 इस पर ट्रेड कर रही है, 1786 करोड़ का मार्केट कैप। यह नेटवर्किंग हार्डवेयर की रानी है। लेटेस्ट टीटीएम रेवेन्यू 1404 करोड़, नेट प्रॉफिट 104.26 करोड़। डेटा सेंटर के अंदर सर्वर को जोड़ने वाले स्विचेस और राउटर्स बनाती है। पी सिर्फ 16.8, बहुत रीजनेबल है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, रेगुलर डिविडेंड भी देती है। यह एक स्टेबल डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। डायनाकॉन सिस्टम 985 पर ट्रेड कर रहा है, 1243 करोड़ की कंपनी है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेशलिस्ट, डेटा सेंटर को डिजाइन, बिल्ड और मैनेज करने का काम है। 5 साल में 64% प्रॉफिट CAGR, ROE 37%, बहुत सॉलिड फंडामेंटल्स। यह कंपनी प्योर प्लेट डेटा सेंटर सर्विसेज में है। बोन डाटा इंजीनियरिंग 387 पर ट्रेड कर रही है, 4258 करोड़ की कंपनी है। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपर्टीज, डेटा सेंटर्स को जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम करती है। रिसेंट में स्टॉक गिरा 35% एक साल में, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ 96% है। यह एक टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है। एस्कोनेट टेक्नोलॉजी 208 पर ट्रेड कर रहा है, 271 करोड़ की कंपनी है। सर्वर स्टोरेज क्लाउड सॉल्यूशन में काम करती है। स्मॉल कैप में है, लेकिन कंपनी डेट फ्री है। हालांकि एक साल में 51% गिरी है, इसलिए बहुत सावधानी चाहिए। हाई रिस्क हाई रिवार्ड कैटेगरी में है ये। देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 43 पर ट्रेड कर रहा है, 243 करोड़ की कंपनी है। आईटी सर्विसेज की कंपनी है और डेटा सेंटर में होस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने का काम करती है। पी 18, बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन, 5 साल में 46% प्रॉफिट CAGR। वैल्यू पिक हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे मैं कोई निवेश सलाहकार नहीं हूं, तो जो भी फैसला करें वो अपने वित्तीय सलाहकार से चर्चा करके करें। अगली कंपनी है ओरियाना पावर, 2694 पर ट्रेड कर रही है, 5459 करोड़ की कंपनी है। यह सोलर पावर में है। डेटा सेंटर की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और कार्बन फुटप्रिंट पर काम करने में हेल्प करती है। 5 साल में 190% प्रॉफिट CAGR, बहुत इंप्रेसिव। ग्रीन एनर्जी प्लस डेटा सेंटर का कॉम्बिनेशन, पी 34 है, रीजनेबल रेंज में है। दोस्तों देखिए कैसे सारी कंपनीज आपस में जुड़ी हुई है। ओरियाना पावर सप्लाई करती है, नेटवेब सर्वर बनाती है, डी लिंक नेटवर्किंग करती है, डायनाकॉन सेटअप करती है, E2E क्लाउड सर्विसेज देती है और टेक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों आज हमने डिजिटल इंडिया के नए सोने की पूरी कहानी सुनी। डेटा सेंटर इकोसिस्टम एक ऐसा सेक्टर है जो अगले 10 से 15 सालों तक कंटिन्यूसली बढ़ने वाला है। AI, IoT, 5G, क्लाउड कंप्यूटिंग, मेटावर्स, ये सभी टेक्नोलॉजीज इस सेक्टर को और भी तेजी से आगे ले जाने वाली है। हर दिन 2.5 क्विंटिलियंस बाइट डेटा जनरेट होता है और ये सारा डेटा कहीं ना कहीं स्टोर और प्रोसेस होना है। लेकिन याद रखिए ये सभी कंपनीज हाई रिस्क हाई रिवार्ड की कैटेगरी में आती है। वैल्यूएशन ज्यादातर हाई है, वोलेटाइल भी ज्यादा ही है। आपकी रणनीति, कोर होल्डिंग, ग्रोथ बेट्स और हाई रिस्क प्ले किस प्रकार का निवेश रखेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मार्केट करेक्शन का फायदा सभी को उठाना चाहिए, पर ध्यान रहे पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाई करें। पूरा पैसा एक ही कंपनी में ना डालें, 2-3 अलग अलग लेयर्स की कंपनीज में स्प्रेड करना उचित रहता है। सबसे जरूरी पेशेंस रखिए। यह सेक्टर का टाइम आने वाला है, लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है साथियों। कभी 30 से 40% करेक्शन नॉर्मल आता है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, मार्केट आपको तरसाएगा, तड़पाएगा, रुलाएगा, लेकिन अंत में खुशियां वही बटोरेगा जिनके पास जिगर होगा। इस सेक्टर का भविष्य गोल्डन है, बस आपको सही स्ट्रेटेजी के साथ खेलना है। हमेशा की तरह यह वीडियो केवल आपकी शिक्षा और बाजार को बेहतर ढंग से समझने के लिए बनाया गया है,
मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूँ। यह किसी भी तरह की खरीद या बिक्री को सीधी सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श करना अनिवार्य है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि आप इनमें से कौन सा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में चुन रहे हैं।